बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर, दोनों दल 100 के पार। राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव आगे, महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी हैं तेजस्वी। तेज प्रताप ने रुझानों पर जताई खुशी, ट्वीट कर लिखा, तेजस्वी भव बिहार। नीतीश मुक्त सरकार के लिए पटना में चिराग की पार्टी ने शुरू किया यज्ञ और हवन, रुझानों में एलजेपी का खुला खाता, नीतीश के खिलाफ चिराग ने फूंका है बिगुल। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के रुझान आए सामने, बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त, बीजेपी के तुलसी सिलावट आगे, शिवराज सरकार में मंत्री थे सिलावट। पश्चिम बंगाल में चुनावी सुगबुगाहट तेज, चुनाव आयोग ने बुलाई राज्य में सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस लेफ्ट हाथ मिलाकर चुनावी रण में उतरेंगे। आलू प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा जमाखोरी से आम लोगों को तकलीफ, सरकार को कम करनी चाहिए महंगाई। दिल्ली में पटाखे चलाने वालों की खैर नहीं, जुर्माने के साथ 6 साल तक की सजा, एनजीटी के फरमान पर दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान के कोटा में महापौर बनाने को लेकर सियासी घमासान तेज, आज होगा कोटा महापौर का चुनाव, दोनों निगमों में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, सियासी दलों को सताया क्रॉस वोटिंग का डर। पश्चिम बंगाल में आज से खोले जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल, साइंस सिटी और भारतीय संग्रहालय, महामारी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ फिर से खुलेगा विक्टोरिया मेमोरियल, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवेश की दी जाएगी अनुमति। आज होगा आईपीएल के 13वें सीजन का फाइनल मुकाबला, आपस में भिड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई, सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रबाडा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने लिया बड़ा फैसला, भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को बनाया कोविड-19 टास्क फोर्स का सह अध्यक्ष। डॉक्टर मूर्ति अमेरिका के सर्जन जनरल रह चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर को किया बर्खास्त, मार्क एस्पर की जगह क्रिस्टोफर मिलर को मिली पद की जिम्मेदारी, एस्पर से नाखुश थे ट्रंप। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को बधाई देने से किया इनकार, कहा अमेरिकी चुनाव के नतीजों का निर्धारण होना अभी भी बाकी है। ईरान ने जारी की अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंगों की तस्वीरें, इजरायल और अमेरिका की नजरों से छिपाए रखने के लिए जमीन के अंदर रखी गई हैं मिसाइलें, इजरायल तक हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था यूएन वॉच के बीच जुबानी जंग तेज, इमरान खान ने ईशनिंदा पर किया ट्वीट, यूएन वॉच बोला यूएनएचआरसी में रहने लायक नहीं पाकिस्तान। एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिला नया सीईओ, आलोक सिंह ने संभाला एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार। 8 से 11 दिसंबर के बीच होगा इंडियन मोबाइल कांग्रेस का वर्चुअल आयोजन, कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। अब तक 3 बार किया जा चुका है टेक्नोलॉजी के इस बड़े इवेंट का आयोजन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद तमिलनाडु के पटाखा उद्योग को लगा झटका, लाखों लोगों के रोजगार पर पड़ सकता है असर। एनजीटी ने देश भर में 9 नवंबर रात 12 बजे से 30 नवंबर आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया है बैन। कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर अंडे के दाम में तेजी शुरू, 2 हफ्ते में 20% बढ़े दाम। नवरात्र और दशहरे के बाद से गिरने लगे थे अंडे के दाम, 440 रुपए के भाव तक आ गया था अंडा। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 79 अंक की बढ़त पर 42,676 और निफ्टी 19 अंक की बढ़त पर 12,480 पर कर रहा है कारोबार।